गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं विकलांगता की जो अवधारणा है उससे संबंधित बातें करूंगा, जिसमें पहला शब्द है हानि, इम्पेयरमेंट। उस पर हम लोग बात करेंगे। हानि का अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर या मानसिक क्षमता में होने वाली कोई कमी या असामान्यता। बात समझ में आई कि इम्पेयरमेंट क्या कहते हैं कि शरीर में व्यक्ति के कोई हानि हो या मानसिक अक्षमता, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट। मतलब अगर कहा जाए तो क्या यही कह सकते हैं कि हानि का अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर या मानसिक क्षमता में होने वाली कोई कमी या असामान्यता। ठीक है, तो इसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसी तरह दूसरा शब्द है जिसे हम विकलांगता क्या है, तो डिसेबिलिटी शब्द को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। विकलांगता का अर्थ है किसी व्यक्ति की गतिविधियों का कार्यों के को करने में होने वाली कठिनाई या असमर्थता। तीसरा शब्द है अपंगता, हैंडीकैप। अपंगता का अर्थ है किसी व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्यों का प्राप्त करने में होने वाली बाधाएं या चुनौती। इसे अक्षमता कहते हैं। समझ में आई बात। चौथा जो चीज़ समझना है वो है कि जब व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो एक लिमिटेशंस आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं गतिविधि सीमा, मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। गतिविधि सीमा का अर्थ है किसी व्यक्ति की गतिविधियों का कार्यों को करने में होने वाली सीमाएं। जैसे हम कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर कोई समस्या इस प्रकार की उत्पन्न हो जाती है, इसमें फिर हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस हाथ को पूरा उठाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कोई दिक्कत आ गई तो अब ये हाथ पूरा नहीं उठ रहा, यहीं तक जाता है। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन आ गई कि हम इससे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन शब्दों के बाद ऐसी लिमिटेशंस होती है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बाद की जो लिमिटेशन है वर्किंग में, वो एक सीमा तक हम कार्य को कर पाते हैं, चाहे किसी भी डिसेबिलिटी में हो, मानसिक में हो, और क्या कहते हैं आपके विजुअल इम्पेयरमेंट में हो, चाहे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हो। तो एक लिमिटेशंस हो जाती है, उसको हमें समझना पड़ेगा। फिर एक शब्द आता है पुनर्वास, रिहैबिटेशन, और एक शब्द आता है हैबिटेशन, इसको भी समझना पड़ेगा। तो हम पहले हैबिटेशन को समझें। हैबिटेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को नई कौशल या क्षमता सिखाने की प्रक्रिया जिसे वह अपने जीवन में बेहतर बन सके। मीन्स कोई ऐसी क्रिया जिसको हम किसी व्यक्ति को, जब इस तरह की समस्या आ गई है, और उसको सिखा दे और उससे उसके अंदर उसकी जो कार्य करने की क्षमता या कौशल हो बेहतर हो सके, उसी को हैबिटेशन कहते हैं। अब बात आती है रिहैबिटेशन क्या है। ठीक है, तो पुनर्वास का अर्थ क्या है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास का अर्थ किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का पुनः प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने की प्रक्रिया है, इसे पुनर्वास कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो विकलांगता से संबंधित अवधारणाएं हैं उस पर हमने एक शॉर्ट में एक नोट्स समझिए, चाहे कथन समझिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो यूनिट 1 है आपके कोर्स की, उसमें ये चीज़ें दी गई है, लिमिटेशन, अवधारणाएं, रिहैबिटेशन, सारी चीज़ों को मैंने छोटे छोटी 2-4 लाइन के अंदर बताने की कोशिश की है। अब इसी से संबंधित जब मैंने ये बात कर ली है, तो अब इसके से संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे प्रश्न उठता है कि इम्पेयरमेंट क्या है, अर्थात हानि क्या है, तो उत्तर आप लिखेंगे क्या, हानि का अर्थ किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक अक्षमता में होने वाली कमी या असमानता। प्रश्न दूसरा आता है विकलांगता, डिसेबिलिटी क्या है, तो उसका उत्तर होगा विकलांगता का अर्थ किसी व्यक्ति की गतिविधियों या कार्यों में
करने में होने वाली कठिनाई या असमर्थता, जो कि मैंने बताया पहले। अब प्रश्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं छोटे छोटे। अब आता है तीसरा प्रश्न की अपंगता, हैंडीकैप क्या है, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे अपंगता का अर्थ किसी व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में होने वाली बाधाएं या चुनौती, इसे अपंगता कहते हैं। इसका आंसर दे दीजिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 मैं करता हूँ कि गतिविधि सीमा, एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, तो मैंने बताया कि गतिविधि सीमा का अर्थ किसी व्यक्ति की गतिविधि या कार्यों को करने में होने वाली सीमाएं। ठीक, इसी तरह से प्रश्न अलग दूसरा बनता है कि हैबिटेशन क्या है, तो हैबिटेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को नए कौशल या क्षमताएं सिखाने की प्रक्रिया जिसमें वह अपने जीवन को बेहतर बना सके, उसे हैबिटेशन कहते हैं। ये प्रश्न के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न बनेंगे पुनर्वास क्या है, तो पुनर्वास का अर्थ किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने की प्रक्रिया है, इसे हम पुनर्वास कहते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें विकलांगता और अपंगता में क्या अंतर है, तो विकलांगता किसी व्यक्ति की गतिविधियों या कार्यों को करने में होने वाली कठिनाई या असमर्थता है, जबकि अपंगता किसी व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में होने वाली बाधा या चुनौती है। अब बात आती है हैबिटेशन और पुनर्वास में क्या अंतर है, तो हैबिटेशन किसी व्यक्ति को नए कौशल या क्षमता सिखाने की प्रक्रिया है, जबकि पुनर्वास किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने वाली प्रक्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि विकलांगता के कारण क्या हो सकता है, तो विकलांगता के कारण शारीरिक, मानसिक या संवेदी हानि हो सकती है। प्रश्न के रूप में और उत्तर के रूप में विकलांगता के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, तो विकलांगता के लिए जो उत्तर होगा इसका, विकलांगता के लिए समाधान में पुनर्वास, सहायक प्रौद्योगिकी और सामाजिक समर्थन शामिल हो सकते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न और उत्तर रखे हैं जो संभावित हो सकते हैं इस यूनिट से आने वाले। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू सो मच।